वेलकम टू माय किचन रमशा, वेलकम टू माय किचन। थैंक यू। और आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत अमेजिंग लजीज डिश जो मेरे दिल के बहुत करीब है। पकाना तो ऑन एंड ऑफ होता है बट ये मैं बहुत खाती हूँ, एंड स्पेशली जब रमज़ान होता है तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए, भले वो एक बार क्यों ना हो। तो आई एम श्योर ये आपको भी बहुत पसंद होगी। ये हमारे हर घर की फेवरेट डिश है विच इज़ नल्ली निहारी। तो रमशा, आपने बनाया कभी नल्ली निहारी? यस, इनफैक्ट मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में नहारी बहुत फेमस है। एंड दिल्ली की नहारी अगर आप खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। जी, मैंने खाई हुई एक बार। ऑफ कोर्स मैं व्हेन आई मूव टू मेलबर्न तो मुझे क्रेविंग होती थी कि नहारी खानी है, तो फिर मैं घर पे भी बनाती हूँ नहारी को। तो आज हम आपको बताएंगे हम कैसे बनाते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और आज बनाए ये नल्ली निहारी हमारी रमशा। तो मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो हमारे पास एक खड़े मसाले, बिल्कुल, कटे हुए कांदे, अच्छा वी कॉल इट प्याज। प्याज, हाँ सेम, प्याज कांदा सब सेम, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक, कोरिएंडर पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और ये है हमारा नूरी का निहारी मसाला जिससे आज हम बनाएंगे हमारा नल्ली निहारी घी। एंड ये है कटा हुआ अदरक, बिरिस्ता, नींबू, दही, आटा और कटे हुए कोथमीर। तो हम यूज़ करेंगे मस्टर्ड ऑयल। हमारा मस्टर्ड ऑयल, पहले गैस चालू कर ले फिर बनाओगी आप। ओके, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपके घर में सब लोग निहारी एंजॉय करते होंगे, आई एम श्योर हर कोई पसंद करता होगा। नहारी इज आवर फेवरेट डिश। या गरम हो रहा है ना, खुशबू आ रही है मस्टर्ड ऑयल की जी। तो अब हम डालते हैं खड़े मसाले जी। तो ये हमने डाला है खड़े मसाले। आप स्टर करोगी? जी बिल्कुल। ताकि आपका कंट्रीब्यूशन, हम दोनों का कंट्रीब्यूशन हो जाए नल्ली निहारी में। बिल्कुल। तो हम दोनों इससे बना रहे ताकि जब कुछ अगर बाय चांस ऊंच नीच हो जाए तो मैं इनके ऊपर ब्लेम करूँ, ये मेरे ऊपर ब्लेम करे। देखो कहते हैं ना, एक खाने में दो जन का हाथ मजा नहीं आता। ये हमने बहुत बार सुना है, लेकिन बाद में ब्लेम गेम के लिए बहुत ईजी हो जाता है ना। आई थिंक ये हो गया। अब हम डालते हैं कटा हुआ प्याज। बच गए प्याज में, क्योंकि थोड़ा सा पानी होता है बिल्कुल, तो वो तेल के साथ जाके बिल्कुल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, है ना। जैसे कांदा थोड़ा सॉफ्ट होगा हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। नो, क्या पहले गोश्त डलेगा फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट। बिकॉज़ मैं चेक कर रही थी कि आपको पता है या नहीं। सो बेसिकली जिंजर गार्लिक पेस्ट का मकसद होता है कि जो चिकन या मटन जो भी आप यूज करें उसकी स्मेल चली जाए। अच्छा, सो वो हमेशा गोश्त डालने के बाद डलता है। अच्छा चलिए, अब हम डालते हैं इसको, मिक्स करिए। अब हम डालते हैं हमारी नल्ली निहारी। देखिए कितने अच्छे अच्छे पीसेज है, मजा आ जाएगा आज। चलिए, है ना, डाल अब हम डालते हैं हमारा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, है ना। बाप रे, नल्ली निहारी से वजन तो भावी। इसको हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे एंड देन वी ऐड द जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो अगर चिकन यूज होता है तो उसमें कोशिश की जाती है कि चिकन वाइट हो जाए एंड देन आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें। सो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर आप इस टाइम पे इनको फॉलो करेंगे तो आपकी डिश में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अदरवाइज यू विल हैव अ स्मेली डिश व्हिच नो वन लाइक्स। या ऑफ कोर्स, स्पेशली विद मीट, स्पेशली गोट मीट जो होता है ना। जी। अब हम डालते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, है ना। थोड़ा सा स्प्रेड कर देती हूँ बिकॉज जो हमारा प्याज है वो नीचे से काफी सॉफ्ट और थोड़े कुछ कुछ गोल्डन भी हो चुके हैं। बिल्कुल। अब हम डालेंगे नमक। बस अनदर टिप, 2 मिनट या 1 मिनट जस्ट कुक योर डिश आफ्टर एडिंग जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद आप मसाले डालें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 1 मिनट रुक गए यू कैन सेव योर डिश। मुझे इनफैक्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट कम लग रहा है बिकॉज़ आई यूज अ लॉट ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। सो हम भी कभी-कभी बहुत ज्यादा यूज करते हैं बट वी जस्ट ट्राइंग टू बी सेफ। या अब हम डालते हैं नमक। नमक भी मैं ज्यादातर थोड़ा ही प्रेफर करती हूँ, देन वी कैन ऑलवेज ऐड बिकॉज़ अगर खारा हो गया, हां, यू वांट टू मूव। या स्टर करें थोड़ा। अब ये कर्ड में हम डालेंगे हल्दी, ये है कोरिएंडर पाउडर, ये है लाल मिर्च का पाउडर। कर्ड को मिक्स कर लेते हैं ना पहले, जो हमने डाला है इसके अंदर। इसे मिक्स करना है। देखिए कितना अच्छे से मैंने इसे चम्मच You've mixed it well. मजा आ गया। तो अब ये रेडी हो गया। अब हम इसे डालेंगे हमारे निहारी में, है ना। You're doing it well. है ना, सी आई एम ट्राइंग। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगी, you will become, फिर आ जाएगा, है ना, you will be comfortable with it इंशाल्लाह। अब हम अच्छे से इसे मिक्स करते हैं, है ना। लाइए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। थैंक यू।
फुल कंट्रीब्यूशन। हाँ फुल 100%। सो अब इस टाइम पे हमें इसे अच्छी तरीके से कुक करना है, इतना कुक करना है कि जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है वो हमारे बैटर से सेपरेट हो जाए। बेसिकली इसको अच्छी तरीके से भूनना है। एंड अगेन किसी भी मुगलाई डिश में जो भूनने का पार्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप यहाँ जल्दी कर देंगे तो आपकी डिश कच्ची फील होगी। yes. सो इस टाइम पे गिव इट अ लॉट ऑफ टाइम, अच्छी तरीके से आप इसे भूने। जितना आप इसे भूनेंगे उतनी लजीज आपकी डिश बनेगी। जैसे ये तेल अलग होगा हम इसमें ऐड करेंगे पानी ताकि ग्रेवी तैयार हो जाए, है ना जी। इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक भी सकते हैं। यस, वहाँ पे उसका वो है। और थोड़ी सी फ्लेम हम लो करेंगे एंड वील अलाउ इट टाइम टू कुक। सो अब आप देख सकती हैं ऑयल सेपरेट हो गया है ग्रेवी से। नाउ यू कैन ऐड वाटर, है ना। इतना ठीक है, बी केयरफुल। यस, बस 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 बस। सो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड अगर यहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा और पानी हम ऐड कर सकते हैं, और पानी डालते हैं ना, ताकि क्योंकि जब हम इसमें आटा डालेंगे तो ये थिक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। वी नीड टू इतना पानी ठीक है, अभी देख लीजिए। जी जी जी, है ना, परफेक्ट। आई थिंक इतनी ग्रेवी सही है। अब हम ये वाला बनाते, ये है आटा जी। ये आटा में हम डाल रहे नॉर्मल पानी। पहले इसको मैं नरम कर लूं। इसमें वी हैव टू मेक श्योर कि कोई भी लम्प्स ना रहे, वरना फिर वो लम्प्स मुंह में आएंगे नहारी में, वो अच्छा नहीं लगता। यू हैव टू ब्लेंड इट वेरी वेल बिफोर पुटिंग इट इनटू द डिश। इसके अंदर अब मिक्स करेंगे हम नूरी का निहारी मसाला। 1 2, इनफैक्ट ये पूरा ही मसाला इसमें जाएगा, तो मैं चम्मच यूज ही क्यों कर रही हूँ। तो इसके अंदर इस आटे में हमने डाला है पानी और नूरी का हमारा निहारी मसाला। इससे हमारी जो निहारी है ना उसका टेस्ट और भी इनहैंस हो जाएगा। यस, ये अच्छा बन गया आपके हिसाब से? मैंने अच्छा बनाया पेस्ट, करेक्ट? नो लंप्स जी, बिल्कुल भी लंप नहीं है इसके अंदर। अब हम इसे डालते हैं। और जब हम ये डाल रहे होते हैं आटा, वी हैव टू मेक श्योर कि हम स्टर करते रहें, वरना लम्प्स बन जाते हैं डिश में। बहुत आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ऐड करके भी इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। सो वी हैव टू मेक श्योर कि इसको हम चलाते रहें। हाँ, इस पॉइंट पे इफ यू जस्ट पोर इट लाइक दिस तो इधर लम्प्स बन जाएंगे। करेक्ट। इससे हमारी ग्रेवी हो गई थोड़ी थिक, है ना। नाइस। सो अब जैसे जैसे ये और कुक होगी ये और थिक होती जाएगी। तो अब इसको ढक के रख देते हैं ना, हम थोड़ा ढक देते हैं ताकि ये पकते रहे। तो अब हमें ये इसका जो एक तड़का टाइप कुछ बना रहे हैं, ठीक है। गैस को ऑन करें, है ना। तो गैस पे हम डाल रहे हैं ये पूरा घी। प्लीज डरिएगा मत, ये सब कुछ सेट हो जाता है। और निहारी में जब तक आप ये सब नहीं डालो टेस्ट नहीं आता, फिर निहारी नहीं रही ना। बिल्कुल बिल्कुल। सूखी पीकी निहारी कौन खाता है। हम वेट करते हैं कि थोड़ा सा ये लिक्विड ही हो जाए एंड देन विल ऐड दीज मसालास। तो अब ये घी आप देख रहे हो जैसे लिक्विड हो गया। अब हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। इससे एक बहुत खूबसूरत कलर आता है नहारी में। और ये है हमारा नूरी का निहारी मसाला जो हम और इसमें ऐड कर रहे घी में। और ये है केवड़े का पानी। ठीक है, तो आई थिंक अब ये रेडी हो चुका है। अब हम डालते हैं इसे अपनी निहारी के ऊपर। बिल्कुल, हम डाल दीजिए, है ना। सो नाइस, ये हो गया तड़का। अब हम मटन सॉफ्ट होने तक थोड़ा वेट करेंगे। आई थिंक ऑलमोस्ट पक चुका है, बट हम ढक देंगे, थोड़ा सा उसको स्टर कर लो एंड देन इससे घी का अरोमा आ जाता है पूरी डिश में और बहुत जायकेदार हो जाती है। नाइस, है ना। इसके बाद हम बस वेट करेंगे कि हमारी जो ये निहारी है ये बिल्कुल पूरी तरीके से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जो ऊपर हमें बस थोड़ा सा गार्निशिंग करनी है एंड हो गया हमारा निहारी। तो अब हमारी निहारी हो गई है रेडी रमशा। तो अब गैस को बंद करती हूँ। मैं ये चम्मच लाती हूँ क्योंकि इससे हम इजीली हमारे इस में ओह नाइस, हर चीज़ की खुशबू बेहतरीन। लुक एट द नल्ली वाला पीस। उफ, हमारे नल्ली के लिए सभी बैठे होते कि हमको हमारे प्लेट में हमारे प्लेट और कभी कभी जब नल्ली ज़्यादा पिघल जाती है तो उसके अंदर जो उसका मैरो होता है वो निकल के सालन में भी चला जाता है। बिल्कुल। तो हम वेट करते कि बस उतनी पके के अंदर हो। अब मैं ये जो ग्रेवी है इसे हम इसमें डाल लेंगे। नाइस। अब हम करेंगे इसे गार्निश। यस। सो ये है कटा हुआ जिंजर जो मुझे बहुत पसंद है बिकॉज आई थिंक इसके बिना तो आप नली निहारी खा ही नहीं सकते हो, है ना। गार्निशिंग इज अ मस्ट इन नहारी, इसके बगैर मजा नहीं आता। मुझे तो हर निवाले में ये चाहिए, हर निवाले में। बिल्कुल। ये है हमारा बेरिस्ता जो हम यूज करेंगे। जनरली हम होता है ना रमजान में तो इसको बनाकर एक साथ रख ही देते हैं बिकॉज एवरी डे यू कांट बी डूइंग दिस। तो एक बॉक्स में रेडी ही रहता है।
और ये है हमारी कटी हुई कोथमीर। इसमें कुछ लोग ऊपर मिर्ची के टुकड़े भी यूज करते हैं, हरी मिर्च के, मुझे भी पसंद है। अब आप इसको चावल के साथ खा सकते हो, तंदूरी रोटी के साथ, और बटर नान के साथ, नॉर्मल रोटी के साथ, तो जो भी चीज़ आपको पसंद हो, आई थिंक आप इसको इसके साथ कंबाइन कर सकते हो। एंड दिस इज समथिंग दैट एवरीवन लव्स एंड एंजॉयज। हमें तो बहुत मजा आया भाई खाना बनाते हुए, और आपसे भी कुछ नई नई चीजें मैंने सीखी जो आप बता रही थी, और आपका भी एक तरीका समझ में। आई एम श्योर कि जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनके पास और 10 नए तरीके होंगे फॉर निहारी। सो प्लीज आप भी कमेंट में जरूर शेयर करिएगा कि आपको पहले तो ये हमारा डिश कैसे लगा जब आप बनाओगे तो, एंड आपकी क्या रिकमेंडेशन है। मैं कमेंट बिल्कुल पढ़ती हूँ और आप लोगों के कमेंट्स को सीरियसली लेती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ जो भी आप कमेंट देते हो मेरे कोई डिश को देखकर, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके तरीके से भी उसे बना पाऊँ। और ये मैंने जो निहारी बनाया है, ये नूरी के निहारी मसाले से बनाया है, तो आप भी नूरी का मसाला जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी निहारी में कितना डिफरेंस आया इनके मसाले यूज करने के बाद। सो thank you so much Ramsha for coming. It's my absolute pleasure. I enjoyed chatting with you, I enjoyed cooking with you, and बहुत बहुत मजा आया। आई होप आपको भी मेरे किचन में मजा आया होगा। Why not? इतना मजा आया मुझे, एंड इट वाज अ होलसम एक्सपीरियंस मीटिंग यू, आपसे बात करके, आपके साथ कुकिंग करके, एंड आई जस्ट विश के जैसे अल्लाह ने आपको ये बेहतरीन खाने खिलाया, अल्लाह हमें जन्नत में भी बेहतरीन दस्तरखान खिलाया, और जन्नत में भी अल्लाह हमको रीयूनाइट करे, बेहतरीन खाने खिलाए। आमीन आमीन आमीन। सो आई होप आप सबने ये एपिसोड एंजॉय किया होगा, मुझे तो बहुत मजा आया। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ और एक नई इफ्तार डिश के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।